बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित में बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ती है और गणित का बहुत योगदान होता है। जो 20 प्रश्न आते हैं उसमें से इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, उनको हल करने में दिक्कत ना हो इसलिए हमने ये चीज़ें लेकर के आया कि आपको गुणनखंड के इस सवाल को किस तरह से हल करना है। जैसे संख्या 30 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो, और इसको हल करने पर हमको इसके सभी गुणनखंड ज्ञात हो जाएंगे। हल करने का एक सरल तरीका है, हालांकि लड़का परेशान हो जाता है कि किस तरह से इसको गुणनखंड करते हैं, लेकिन हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि 30 के गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन सभी गुणनखंड याद करना है 30 के। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 30 लिखेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 30 एक कम 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लिख करके इसको बढ़ाते जाना है और इस वाले लाइन को घटाते जाना है। देखिए, ये वाली लाइन को बढ़ाते जाना है और इस वाली लाइन को घटाते जाना है, कम करते जाना है। तो क्या है, 15 दूना 30। अब ये इसका अंतर तो एक है। अब देखेंगे, अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 दाहम 30। फिर 4 से करेंगे तो क्या 4 से जाता है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 30 नहीं आता है 4 के टेबल पर। तो 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 यानी प्राप्त हो रहा है हमको। अब 5 के बाद किससे करेंगे, ये तो बढ़ना है तो 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30। अब इसको यहीं पे रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि संख्याएं डबल प्राप्त हो गई हैं। देखो 5 5 यहाँ भी प्राप्त हो गया है, 6 6 यहाँ भी प्राप्त हो गया है, यानी 5 6 प्राप्त हो गई है। तो हम इसको रोक देंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे हमको 30 का निकालना है तब निकालेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, ये वाला 1 लिखेंगे, लिख दो 1, फिर 2 3 5 और ये वाला 6 लिख दोगे। इसके बाद ये 5 और 6 को नहीं लिखोगे क्योंकि डबल है तो एक बार लिखोगे। फिर 10 लिखोगे, फिर 15 और 30 लिखोगे, अंत में 30 लिखोगे। ये गुणनखंड निकालने का सबसे बेहतर तरीका है। एनसीईआरटी किताबों में भी ये दिया हुआ है गुणनखंड निकालने का बेस्ट तरीका। इसमें बिल्कुल दुविधा होने की संभावना नहीं है और गलती होने की संभावना शून्य है। इसमें एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 28 का गुणनखंड क्या होगा। अब इसको हमें करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 28 का 1 से गुणा करेंगे, 28 एक कम 28 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 14 28, 14 दूना 28 ये प्राप्त हो जाएगा। फिर 3 से, तो 3 के पहाड़े में 3 के टेबल पर क्या 28 आता है, तो 3 नमा 27, 28 नहीं आता है। 4 से, तो 4 सत्ते 28, फिर 5 से नहीं आता है, 6 सत्ते 42, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 के टेबल पर भी नहीं आता है तो 7 का आ जाएगा। तो 7 चौको 28। देखो ये घट रहा है और ये वाली लाइन बढ़ रहा है। सब में 28 28 प्राप्त हो गया बेटा। अब इसको क्या करोगे, लिखोगे 28 का गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखोगे 28 और इसका गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 7। अब यहाँ पे 4 7, फिर 4 7 को नहीं लिखना क्योंकि 2 बार आ गया है। अब ध्यान रहे कि ये जब 2 बार आ जाए तो इसको रोक देना है। फिर ये 4 7 को न लिखते हुए हम 14 लिखेंगे, फिर 28 लिखेंगे। ये आपके 28 के सभी गुणनखंड प्राप्त हो गए। इस तरह से किसी भी संख्या का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हो आप। 6 गुणे 1 करोगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का करोगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3 का करोगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल अंक हो गया ना, देखो 2 2 3 3। अब इसको रोक देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये 6 के गुणनखंड हो गए। बस काम बन गया तुम्हारा। इस तरह से कोई भी संख्या हो यहाँ पे गुणनखंड बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो उसका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।